अभी हमारे साथ भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी जी हैं, जो लगातार इस मुहिम को उठा रहे हैं। 24 दिसंबर 2023 को देहरादून से स्वाभिमान महारैली का आगाज हुआ था और 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली का आयोजन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मोहित डिमरी जी का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। उत्तराखंड के युवाओं से लेकर मातृशक्तियों से लेकर के और अनुभवी बुजुर्गों से लेकर के तमाम इस रैली में एकत्रित होंगे और उत्तराखंड के हक हकूकों की मांग को उठाएंगे। तो मोहित डिमरी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार देहरादून से स्वाभिमान महारैली का आगाज हुआ, उसके बाद हल्द्वानी में, कोटद्वार में, नई टिहरी में और गैरसैंण में जो 1 सितंबर को स्वाभिमान महारैली हुई थी, आप इसे किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि आप काफ़ी नज़दीक से रैली को आयोजित भी कर रहे हैं, पूरी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो उत्तराखंडी, जो मूल उत्तराखंडी है, वो इस रैली में किस प्रकार से भागीदारी निभा रहा है? क्योंकि हम मूल उत्तराखंडियों के लिए ही लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, यहाँ के जो मूल निवासियों के अधिकार, उनके जल जंगल ज़मीन, उनके रिसोर्सेज को बचाने का संघर्ष है। और इस बात को यहाँ का मूल निवासी, यहाँ के लोग समझ चुके हैं। अगर हम इस संघर्ष में शामिल नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारे अपने ही राज्य में अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। एक तरह से ये स्थिति पैदा हो सकती है कि एक दिन हम लोग अल्पसंख्यक न होकर रह जाएं इस राज्य में। तो इस बात को लेकर लोगों के अंदर एक क्रांति की लौ जल चुकी है और हम देख रहे हैं, जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं, हज़ारों हजार लोग सड़कों पर आते हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले गैरसैंण में एक ऐतिहासिक महारैली भी, उसमें बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे पूर्व सैनिकों ने, हमारे युवा साथियों ने प्रतिभाग किया। तो हम लोग जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी आप देखिए, ऋषिकेश में भी एक महारैली होने जा रही है 29 सितम्बर को। उसकी तैयारी को लेकर आप देखिए कि दिन रात वहाँ पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान किया जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो भावना लोगों के अंदर पैदा होगी, ये एक बड़े मूवमेंट की ओर आगे लोग बढ़ रहे हैं। जैसा उत्तराखंड राज्य के लोगों ने संघर्ष किया, उसी तरह का संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो हमारा यही मानना है कि हम अपने राज्य में अपने संसाधनों को, अपनी ज़मीनों को बचाना चाहते हैं। अगर हमारी ज़मीनें बचेंगी तो हमारी अपनी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा अपना आधार वजूद बचेगा। तो ज़मीन ही हमारा सब कुछ है, वो बचाने की लड़ाई है। और जो मूल निवासी हमारे इस राज्य के हैं, हमारी मांग मुख्य तौर पर यही है कि 90%, चाहे नौकरियां हो, सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार की बात हो, उसमें हमारे लोगों को 90% रिजर्वेशन यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ मूल निवासियों का सर्वे भी होना चाहिए, कितने मूल निवासी इस राज्य में हैं, कितने गैर मूल निवासी इस राज्य में हैं, ये हम मांग कर रहे हैं। तो डिमरी जी, ये पदयात्रा का जो प्लान है, ये आइडिया किस प्रकार से आया? क्योंकि गैरसैंण में भी रैली हुई और 24 दिसंबर जो 2023 को देहरादून में महारैली हुई, उसमें किसी प्रकार की पदयात्रा नहीं निकाली गई थी। तो क्या कहीं ना कहीं आप एक जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली में जुड़ें? यही उद्देश्य है या फिर कुछ और? देखिए, मुख्य तौर पर उद्देश्य यही है कि 29 सितंबर को महारैली होने जा रही है ऋषिकेश में। इसके लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। पूरे रास्ते भर जहाँ जहाँ लोग हमसे मिलेंगे, उनको हम बताएंगे कि 29 तारीख को आप लोगों को ऋषिकेश पहुँचना है। एक तरह से ये पूरा अभियान है। और जब पदयात्राएँ होती हैं तो लोगों से जनसंपर्क होता है, तो इससे एक तरह से लोगों से हम कनेक्ट होते हैं, उनकी हम भावनाओं से जुड़ते हैं। तो इसका मूल मकसद यही हमारा कि हम लोगों से नज़दीक से जुड़ें, उनकी भावनाओं को समझें, उनके विचारों को सुनें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ भी हम इस देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक जाएंगे, कोशिश करेंगे जो लोग भी हमें मिलें उनकी हम बातों को सुनें और आगे भी उनको प्रेरित करें इस महारैली को लेकर। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और हमारा आज ये कार्यक्रम है, यहाँ पर हम लोग ऋषिकेश पहुँचेंगे और वहाँ पर हम गंगा जल हाथ में भी लेंगे। हम संकल्प लेंगे कि अंतिम सांसों तक अपने जल जंगल ज़मीन, अपने रिसोर्सेस, अपने मूल निवासियों के अधिकारों को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और उसके बाद हम वहाँ पर गंगा आरती में भी शामिल। एक छोटा सा सवाल है, इसके बाद हम अपनी बात रोकेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार उत्तराखंड में अपनी भूमिका को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस स्तर पर वो प्रयास सफल नहीं हो पाया है। और अचानक से मोहित डिमरी, जो उत्तराखंड क्रांति दल की एक रीढ़ हुआ करती थी, अचानक उत्तराखंड क्रांति दल से त्यागपत्र दे दिया। इसका क्या कारण है? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, उत्तराखंड राज्य निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस भूमिका को कोई भी नकार नहीं सकता है। उनके त्याग संघर्ष को, जो उनके हमारे
लीडरशिप रही है उसको कहीं भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थिति है और जो राज्य निर्माण के दौरान जो स्थिति थी उसमें बहुत अंतर आ गया है। आप देखिए कि लंबे समय से जो पार्टी के अंदर हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल भी जनता के मुद्दों को लेकर मुखर नहीं रहा। हमने कई बार इस बात को लेकर पार्टी फोरम में बात भी रखी कि हमको मूल निवास, भू कानून और यहाँ के जो तमाम सवाल हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं, इसको लेकर मुखरता से बात करनी है, संघर्ष करना है सड़कों पर। लेकिन जब हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हमको यह फैसला लेना पड़ा कि अब हमें पार्टी में नहीं रहना चाहिए। जिस पार्टी में अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से उठाए जाने चाहिए थे तो वहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने वहाँ रह के कोई फायदा नहीं, आपने उत्तराखंड क्रांति दल की भूमिका को भी स्वीकार किया है। तो क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड को अच्छे से संचालित कर सकते हैं, शासन चला सकते हैं, या उत्तराखंड में एक अलग ही क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है? छोटा सा जवाब और उसके बाद हम रैली की तरफ रुख करेंगे। देखिए, आप देखिए कि इस राज्य में बारी बारी से भाजपा कांग्रेस ने राज किया और किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को उन लोगों ने लूटा है, किस तरीके से यहाँ पे भू माफियाओं को, किस तरह से शराब माफियाओं को, खनन माफियाओं को यहाँ एंट्री हुई है। और जिस तरह से एक तरह से माने कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी नीतियाँ राष्ट्रीय स्तर की होती हैं और क्षेत्रीय भावनाओं को वो लोग कभी समझ नहीं पाए। आज आवश्यकता इस बात को लेकर है कि क्षेत्रीय सोच के लोग, जो क्षेत्रीय विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका विधानसभा में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश ये रहेगी आने वाले समय में ऐसे सोच के लोग जरूर विधानसभा के अंदर जाएं। और ये बात तय है, राष्ट्रीय दल कभी भी हमारे उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते हैं। और आगे कोशिश यही है कि किसी भी तरह लोगों के अंदर क्षेत्रीय भावना विकसित हो, लोग अपने संस्कृति को लेकर, अपने जल जंगल ज़मीन के अधिकार को लेकर जागरूक हों। ये हमारी आगे कोशिश रही। जी, राष्ट्रीय दल उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते हैं। मोहित डिमरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पदयात्रा निकलने के अब लगभग समय हो चुका है और काफ़ी जिम्मेदारियां। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित डिमरी जी। अभी हमारे साथ भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लोसन टोडरिया जी हैं। तो टोडरिया जी, जो आज ये पदयात्रा शहीद स्मारक देहरादून से निकाली जा रही है, 45 किलोमीटर की पदयात्रा है जो त्रिवेणी घाट ऋषिकेश तक पहुंचेगी और गंगा जल हाथ में लेकर के पदयात्री संकल्प लेंगे। तो इस पदयात्रा को आप किस तरह से देखते हैं, जो 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली होने जा रही है, उसके लिए पदयात्रा कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पदयात्रा ये है और रहेगी, क्योंकि हम लगातार जब ऋषिकेश जाएंगे तो हम जन जागरूकता करते हुए जाएंगे, जनता को जागरूक करते हुए जाएंगे भू कानून मूल निवास के लिए। और 29 तारीख को जो हमारी महारैली होने वाली है उसमें हम जनता को बताएंगे कि आपका आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश की हालत क्या हो गई है। इन 24 सालों में हमारी जल जंगल ज़मीनों का किस तरह सौदेबाजी होती है, हमारी थाती, हमारी माटी, इन सब की ये अस्तित्व की लड़ाई है। तो हम जो इस पदयात्रा में लगातार जनता से मिलेंगे, जनता से संवाद करेंगे, उनको 29 सितंबर की जो रैली है उनके बारे में बताएंगे, कानून मूल निवास के बारे में बताएंगे, और भी जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, पहाड़ के मुद्दे हैं, मूल निवासियों के मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे। और जनता को 29 तारीख को ऋषिकेश में लाने का जो हमारा सबसे बड़ा काम है, क्योंकि हमें 29 तारीख की जो रैली है वो आर्य पार रैली है। उसके बाद हम आर्य पार वाले मोड में आ जाएंगे, आर्य पार वाले तेवर में आएंगे और प्रदेश भर की जनता को, चाहे लाखों की संख्या में अगर जनता को सड़कों पे लाना है तो हम लाएंगे। परंतु अब ये जो आंदोलन है, अब ये आर या पार का विषय में आ चुका है। जी, आंदोलन आर या पार का विषय बन चुका है। उत्तराखंड की हक हकूकों की ये लड़ाई है। और यदि मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों की जो बिगड़ी हुई स्थिति है, जो स्थिति बिगड़ रही है, निरंतर उत्तराखंड जो पटरी से बाहर जा रहा है, उसे संभाला जा सकता है, संवारा जा सकता है। तो जिस प्रकार से गैरसैंण एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, हालांकि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहाँ पे जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा था, तो ऋषिकेश तो एक प्रकार से मुख्य द्वार है और उत्तराखंड का केंद्र बिंदु भी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, किस प्रकार से ये रैली होने जा रही है और क्या सरकार के कान में जो जूं रेंग रहे हैं उन पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, लगातार जो रैलियां हुई हैं देहरादून से लेकर गैरसैंण तक, जिसमें बीच में टिहरी, कोटद्वार, श्रीनगर, बागेश्वर, भिकियासैंण, पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रैलियां हुई हैं। और इसके बाद जो गैरसैंण में भी हमारी रैली हुई थी, वो तो वहाँ के परिप्रेक्ष्य से बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई थी। प्रदेश भर के लोग वहाँ पहुँचे थे, स्थानीय लोग पहुँचे थे, और उस रैली ने बता दिया कि उत्तराखंड की जनता अब पीछे हटने वाली नहीं है। इसी क्रम में जो ऋषिकेश में रैली होगी, ये भी बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। ऋषिकेश के इतिहास में शायद उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद यही एक ऐसी रैली होगी, इतनी बड़ी होगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जनता के अंदर आक्रोश है। जनता के अंदर इसलिए भी आक्रोश है क्योंकि उन्होंने पहले 24 साल से छले गए, आंदोलन से मिले हुए राज्य में उनके साथ इतना बड़ा छलावा हुआ, और अब वो देख रहे हैं कि लगातार कैसी इन मांगों को
ज़बरदस्ती ये सरकार अनसुना कर रही है। इतनी संख्या में अगर उनको लोग नहीं दिख रहे हैं, यूसीसी में तो तुरंत प्रावधान विधानसभा के अंदर लागू हो जाता है, यूसीसी के लिए तो कोई हमने सड़कों में आंदोलन नहीं देखा। परंतु जब मूल निवास और भू कानून की बात होती है तो हमें घुमाया जाता है। कभी बोला जाता है चुनाव के टाइम की अगर हमारी सरकार आई तो हम मजबूत भू कानून लागू करेंगे, कभी कमेटी बना दी जाती है, परंतु ज़मीनों की बिक्रियाँ तो अभी भी हो रही है। क्यों मजबूत भू कानून नहीं आ रहा? तो जनता ने अब ठान लिया है कि अब ये आर या पार की लड़ाई है, अब हम सड़कों पे ही आके इसका सॉल्यूशन होगा और ये जो समस्या है ये तभी सुलझ पाएगी। तो उत्तराखंड की जनता ने तो मन बना दिया है और अगर सरकार लगातार जानबूझ के ऐसा अनसुना करेगी, पहाड़ विरोधी स्टैंड देगी, मूल निवासी विरोधी स्टैंड देगी, तो फिर जनता अपने तरीके से अब काम करेगी। जी, जनता अपने तरीके से काम करेगी, काम कर भी रही है। और हकीकत है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर के घाटियों तक ज़मीनें बिक चुकी हैं और कहीं ना कहीं कुछ उत्तराखंडी भी बिक रहे हैं, क्योंकि जो अपना ज़मीर है जब वही बिक गया तो बचा क्या। हमारे साथ लूसन टोडरिया जी थे, भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं ऋषिकेश में जो रैली होने जा रही है, जो महा रैली है, वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि टैक्सी यूनियन के जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं और यहाँ तक कि राजनीतिक संगठन के व्यक्ति भी इस रैली में भागीदारी निभाने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं ऋषिकेश में 29 सितंबर को स्वाभिमान महारैली के माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं वो उत्तराखंड में एक नई दिशा और दशा को बढ़ाने के लिए, तय करने के लिए समर्पित हैं। और ये रैली कितनी सफल हो पाती है देखना होगा 29 सितंबर को, क्योंकि लगातार प्रयास जारी है। और लूसन टोडरिया, मोहित डिमरी जैसे युवा, बॉबी पंवार, राम कंडवाल जैसे युवा लगातार उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए लड़ रहे हैं। तो लूसन टोडरिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।